हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है विदेशी आक्रांता और फिर कैसे एक देश में चीज़ें बदलती गई और हिंदुस्तान है उसके नक्शे में, उसके रहन सहन में, उसके बोलचाल में या यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो कैसे परिवर्तन होता रहा है कि कैसे जो पुराने समय से लोग यहाँ चीज़ें बदलती गई और जिनका कि आज के समय में लोगों को पता नहीं है या ज्ञान नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि जो हमने जिस परिवेश में हम आज जन्म ले रहे हैं या जो चारों तरफ कुछ कहानियाँ सुन रहे हैं या जो सच हम देखते हैं वही आखिरी सच है, क्योंकि 4000 ईसा पूर्व ईरानी या जो जिनको बोलेंगे मध्य यूरोप से यहाँ पे इंडिया में आपके प्रवेश किए, जो कि आज वाला हिंदुस्तान नहीं, उस समय का जो हिंदुस्तान जो अफ़गानिस्तान तक जो क्षेत्र फैला हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था और अफ़गानिस्तान था वो भी हिंदुस्तान का ही क्षेत्र था उस समय का। तो सबसे पहले आर्य आए थे, उसके बाद में हुण, फिर ये मुस्लिम 700 ईस्वी के आसपास, 712 ईस्वी के पास, उससे पहले हुण आ गए थे। फिर पठान है, उससे पहले 2000 साल पहले जो ग्रीक आए थे, फिर अंग्रेज़ आए बाद में 1600 में। तो ऐसे लोग अलग अलग टाइम पे चीज़ें बदलती रही और आती रही। कौन सा धर्म पुराना है, कौन सा नया है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमारे जो त्यौहार हैं इनका भी रूप आज बदल चुका है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है और जैसे जैसे मानने वाले लोग चीज़ें इर्द गिर्द रहती है तो उनका स्वरूप भी बदलता है, परिवेश बदलता है चीज़ों का। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो हमारी शिक्षा है क्या उसमें हमें सच बताया जाता है या सच पढ़ाया जाता है, कि और अगर नहीं बताया जा रहा है तो उसका मेन और मुख्य कारण क्या है। कई बार साफ तौर पर देखने में लगता है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक नौकर तैयार करना है, क्योंकि हम जो 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस, ये 4-5 जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इससे तो सिर्फ एक नौकर तैयार हो सकता है। इसमें ज्ञान वाली कौन सी बात आ गई है, क्योंकि जो जीके हैं उसमें भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं कि ये पढ़ो और जो नौकरी लग जाओ, ये पढ़ो और थोड़ी बड़ी नौकरी लग जाओ। जैसे यूपीएससी में भी जो एथिक्स सब्जेक्ट जोड़ा गया है उसके बाद भी बहुत मजबूत कोई अफसर जो फिलोसफी पढ़ के या पुराना इतिहास पढ़ के जागरूक हुआ हो या उस तरीके से अपनी सोच में परिवर्तन ला पाया हो, ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है दूर दूर तक। क्योंकि आईएएस वगैरह के इनके सब इंटरव्यू होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनकी सोच में उस चीज़ का परिवेश नहीं पनपता। जबकि जो फिलोसफी और जो पुराने उसको पढ़ लेगा, जो कबीर को पढ़ लेगा, जो रैदास को पढ़ लेगा, जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, आपके पेरियार को पढ़ लेगा और इसके बाद में गुलामगीर को पढ़ लेगा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, इन सबको उन सब परिचय उनका होता ही होता है। हर धर्म से पढ़ता है वो, क्योंकि फ़िलोसफी में चीज़ें वही होती है। जो एथिक्स का पेपर है उसमें सब पढ़ना पड़ता है, उसमें मुस्लिम भी पढ़ना पड़ता है, उसमें ईसाई पढ़ना पड़ता है, उसमें हिंदू, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सबकी एक बेस नॉलेज बताते हैं कि धर्म क्यों उत्पन्न हुआ और इसकी ज़रूरत क्या है समाज को और ये किस तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है। ये हर चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है। उसके बाद भी वो अपने में जो बुनियादी परिवर्तन है वो अपने सोच में नहीं ला पाते हैं, ना अपने घर में ना समाज में। क्योंकि जब संविधान लिखा गया था तो उसमें आर्टिकल भी है, प्रावधान है, शायद 55 या कुछ, शायद कोई और होगा, लेकिन मैंने पढ़ा था इसमें कि उसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने के लिए प्रावधान है। चीज़ें पहले जैसे भी चल रही थी, राजा सिस्टम था, हर राजा दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा करता था, किसी का क्षेत्र कभी बढ़ जाता था कभी कम हो जाता था और आक्रांता था। पूरा जंगल सिस्टम था पूरी दुनिया में। लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया को ब्रिटेन ने
हथियार रखा था। तो उस टाइम यही चल रहा था, जो जितनी ताकत बढ़ाएगा उसका वर्चस्व उतना होगा और उसके लिए जीना उतना आसान हो जाएगा, ये सब चीज़ें थी। पर आज बहुत चीज़ें ठहर चुकी है। कुछ कुछ जगह सीमा विवाद ज़रूर होते हैं, पर सब ने अपना एक छोटा मोटा ही हो या सैद्धांतिक हो, एक अपना संविधान बना लिया है कि ये जगह हमारी है और अब किसी और की जगह हथियाई नहीं जाएगी। तो उस समय के सारे रूल रेगुलेशन मानना जानना सब कुछ अलग था, लेकिन अब संविधान बनने के बाद सारी चीज़ें ही अलग हो जाती है। आज हमें उस तरह से लड़ने की ज़रूरत नहीं हुआ, चाहे धर्मों को लेके हो, और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो जो जाति प्रथा है इसको ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन आरक्षण की आवश्यकता हमें पड़ी। उसके बाद भी ये रत्ती भर भी अभी तक कुछ जगह ठीक है, सुधार हुए हैं, जो अच्छे पढ़ लिखे लिए हैं। दोस्तों, ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का है। हम इंसान को जब वो जन्म लेता है तब से जिस तरह की हम शिक्षा उसको देंगे, जिस तरीके से परिवेश उसको हम देंगे, वो आगे चल के या कुछ समय में ही वो दिखने लगता है कि वो वैसा ही बनता जाएगा। चाहे वो धार्मिक दो आप, या स्कूली शिक्षा दो, या रहन सहन दो, बोल चाल दो, या किसी भी तरीके की या टेक्निकल कोई ज्ञान दो। आजकल के बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में फ़ोन है, बहुत कम उम्र में उनको मोबाइल के बारे में या जो सिस्टम है एंड्रॉयड iOS, उसमें जो सेटिंग्स होती है उसके बारे में बहुत कुछ पता हो जाता है उनको, क्योंकि वो हाथ में रखते हैं, वो सीख लेते हैं यूट्यूब से। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमसे आज से 3 पीढ़ी पहले की जो जनरेशन देखते हैं, खासकर SC ST और OBC समाज में, वो पूर्णतः निरक्षर और अनपढ़ ही है। ये एक साजिश के तहत किया गया कार्य है, या उस समय शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं थी कि हर इंसान या आदमी है जो खेती में उलझा हुआ था, क्या इस वजह से एक शिक्षा की उस समय ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि एक वर्ग को शिक्षा मिलेगी और एक वर्ग हमेशा कोल्हू का बैल बना रहेगा? पर ये भी तो ठीक नहीं ना, क्योंकि जो कोल्हू का बैल बनेगा उसकी जनरेशन तो वैसी ही रहेगी। जैसे कि समाज को वर्णों के रूप में बांटा है, बोले वेदों में तो जात नहीं थी, वर्ण के रूप में थी, लेकिन वर्ण के रूप में भी कुछ ऐसा प्रावधान तो होगा कि हर आदमी हमेशा के लिए एक ही काम नहीं करेगा। फिर ये जाति सिस्टम परमानेंट कहाँ से आ गई कि नाई है वो बाल ही काटेगा, जो रेगर है वो जूते ही काटेगा, या तमाम जो जातियाँ है, जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम ही करेगा, लोहार है वो लोहे का काम करेगा, एक ब्राह्मण समाज है वो बस सिर्फ पूजा पाठ का काम करेगा। तो ये चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से ये चीज़ें बदलती गई? क्योंकि देश में जब तक अशिक्षा है तो हर चीज़ को, हर एक तर्क को, हर एक गलती को और हर एक कमज़ोरी को वहाँ डाल दिया जाता है जहाँ से फिर आपको गुस्सा आए और चीज़ का जवाब देना ना पड़े किसी को, कि हर चीज़ जो है वो मुस्लिमों ने किया है, हर चीज़ जो है वो अंग्रेज़ों ने किया है। वो ठीक है, अगर उन्होंने किया भी है तो पिछले 70-80 साल होते आए, हमें एक संवैधानिक राष्ट्र बने, चीज़ें बदलनी चाहिए। पंचायती राज था संविधान में, वो अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है? क्योंकि ग्राउंड पे काम तो एक पंचायती सिस्टम से ही हो सकता है। इतना ऊपर आदमी बैठ के वो ग्राउंड पे काम कैसे कर लेगा? जो करप्शन है वो तो पंचायती राज से ही ख़त्म किया जा सकता था। तब लड़ेंगे ना हम इन लोगों से। और आज भी अगर लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो वो सिर्फ 2 पार्टियां देखते हैं या उन लोगों को गालियां देते हैं जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, जो कि एक कंपनी का CEO होता है, बस वो वैल्यू है उनकी। ठीक है, वो बड़े फैसले ले सकते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, पर हमारी लड़ाई मुख्यतः डायरेक्ट उनसे नहीं है। लड़ाई हम उनसे लड़ेंगे जिनको कि लोकल, हम जिनको वोट देते हैं, जिनको MLA चुनते हैं, जिनको पार्षद चुनते हैं, जिनको सरपंच चुनते हैं। हमारी लड़ाई उनसे होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी शिक्षा में नहीं है। RTI जो एक्ट लाया गया, वो कितने लोग हैं जो आज के वक्त में उसको इस्तेमाल में लाते हैं और यूज़ करते हैं, और उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसा
कई बार मैं न्यूज़ में देखता हूँ, या कई बार जो फैसले उनमें आते हैं, जो जानकारी हम आरटीआई के तहत मांगते हैं, उसमें जो देखने को मिलती है तो कई बार उसमें कमियां नज़र आती है। जबकि देश में बहुत खूबसूरत चीज़ है वो आरटीआई। हमें सिस्टम की सच्चाई कैसे पता लगेगी कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम जितने पैसे दे रहे हैं, हर खान पान की चीज़ पे, कपड़े पे, पहनने की चीज़ पे, गाड़ी घोड़ा तेल, हर एक चीज़ पे जो हम इतना भर भर के टैक्स दे रहे हैं, उसको गवर्नमेंट कहाँ यूज़ कर रही है आज तक। और हर जगह सरकारी स्कूल है जो पूर्णतः बंद होने के कगार में है। हमारे इतने टैक्स देने के बाद भी ना अच्छी मेडिकल सुविधा और ना ही शिक्षा, ये दोनों ही जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये इंसान को नहीं मिल पा रही है। तो क्या कमी है, ये सवाल पूछना तो बनता है ना। लेकिन सवाल पूछने से पहले हमें खुद से सवाल पूछना तो ज़रूरी है कि हम क्यों उन बेड़ियों में जकड़ रखे हैं अभी भी। ऐसा क्या है कि हमारी सोच के ताला लगा हुआ है, हम क्यों बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। एक बार जिस समाज में बचपन से जो बच्चा देख रहा है कि ड्रिंक नहीं करना है या नॉनवेज नहीं खाना है, वो पूरा जीवन वैसे ही बिताता है। और जब वो पहली बार कभी स्कूल में पहुंचता है या फिर कॉलेज में पहुंचता है या फिर जॉब लगने के बाद नौकरी जब मिल जाती है उसको छोटी मोटी, और जब बाहर वो देखता है लोगों को कि लोग कैसे जीते हैं, तो उसके लिए वो एक अलग दुनिया होती है। इसका मतलब कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रूबरू भी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नॉनवेज खाना है या ड्रिंक करनी है, ये सबके अपने जातिगत मसले होते हैं। और ड्रिंक तो खासकर ये अल्कोहल नशे में आ जाता है, तो ये तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नॉनवेज देखा जाए तो ये तो एक फूड चॉइस है। और आधी से ज़्यादा दुनिया, बहुत ज़्यादा, आप अनाज आज इतना नहीं उगा सकते जो कि 8 खरब लोगों को खिलाया जा सके। सॉरी, शायद अरब होगा, 8 अरब लोगों को खिलाया जा सके, इतना अनाज आज हम नहीं पैदा कर सकते। सी फूड या जो बाकी जो बहुत सारे ऐसे स्पेशल जानवर हैं जिनको कि इंसान खाता है, उससे ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन उसका एक रत्ती भर में हमें नहीं ज्ञान होता है। हमारी भावनाएं कैसे एक्सप्रेशन हमारे होते हैं, माइंड कैसे काम करता है, ये बॉडी कैसे वर्क करती है, हम कैसे चीज़ों को सोचते हैं, ये ब्रह्मांड है, इसकी परिकल्पना करना, आत्मा मरने की कल्पना करना, ये आदमी सोचता ज़रूर है। लेकिन अगर समाज का आपके परिवेश ऐसा हो कि आपके हर सवाल को दमन कर दिया जाए, हर सवाल को दबा दिया जाए, फिर आप नहीं सीखोगे। एक छोटे बच्चे की जिज्ञासा होती है और ये हर आदमी में होती है, इनबिल्ड होती है। ये आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। जो धर्म में आपको सिखाया जाता है ना कि झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप ड्राइविंग करते टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख जाते हो ड्राइविंग कर करके, उसको अलग से आपको नेम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इतना नियम और इतने कानून धर्म में पढ़ने के बाद भी चोरी चकारी, धोखेबाजी, अभद्रता, ये सब कहाँ रुक रही है। इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चीज़ें वैसी नहीं हैं, वो सिर्फ एक धंधा है कुछ लोगों के लिए, वो रोज़गार का एक संसाधन है। राजस्थान में, हरियाणा में और यहाँ बहुत ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ की बाल काट के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं छोटे बच्चे के। और अभी कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ आई है, 2-3 मंदिरों का डाटा निकाला है कोई न्यूज़ एजेंसियों ने या किसी ने, कि जो बड़े बड़े मंदिर है, एक साउथ में एक बड़ा मंदिर है, कौन सा नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसके बाल बिके हैं कम से कम 120 करोड़ 130 करोड़ में उन्होंने बाल बेचे हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट विभाग जो कंपनियां हैं मेकअप की, शायद वहाँ कुछ काम आता होगा उसको। आस्था का मजाक उड़ा रखा है। और आस्था आदमी को बनाया ही इसीलिए जाता है कि उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट और कहीं ना कहीं उसको यूज़ किया जा सके। जम्मू का चाहे नक्सलवाद हो,
छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद हो, चाहे जम्मू का जो आतंकवाद हो, यहाँ लोगों को भावनात्मक रूप से उस तरीके से ढाला जाता है बचपन से, या उस तरीके से उसको पट्टी पढ़ाई जाती है कि वो गलत करते करने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर क्या, वो अपनी मर्ज़ी से करता है। हम जैसा सिखाते हैं लोगों को, आदमी को, इंसान को, बच्चों को, हम वैसे ही बनते जाते हैं। गाँवों में जब पहले छोटे जो बच्चे होते थे, वो अगर कोई गलत रास्ते से गलत समय में 12 बजे के टाइम पे अगर कहीं निकल गए, तो बच्चों में भूत प्रेत वगैरह कुछ ऐसा हो जाता था जल्दी, और ये बच्चियों में, लड़कियों में ज़्यादा होता था। पर आज जब लड़कियां, व्यक्तित्व तो उनका जब मजबूत हुआ है, बाहर जब स्कूल में पढ़ने जा रही है, उन्हें अपने दोस्त बनाती है, सहेलियाँ बनाती हैं, तो खुलते हंसी मजाक करती है, तो उनका व्यक्तित्व निखरता है, अंदर से मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है। अब मैं देखता हूँ कि कोई भी जो लड़की है वो बाहर निकल रही है, किसी के कोई भूतनी प्रेत वगैरह या ऐसा कुछ भी उस पर हावी नहीं होता है, उसके दिल दिमाग पे वो चीज़ हावी नहीं होती है। तो क्यों से कैसे कम हुई? क्या या तो वो भूत प्रेत अब भग गए हैं, या जो वो भूत प्रेत उनके लग जाते थे और उनको जो छुड़ाने वाले थे, उनसे पूछना चाहिए ये सवाल कि अब क्यों नहीं लग रही है वो महाराज जी। तो ऐसे बहुत से सवाल और बहुत से तर्क हैं कि हम कौन से गपोड़े गाताओं में घुसे हुए हैं, और इन्हीं के चलते बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग के जकड़न है, जो कि देश को विकसित करने के मार्ग में भी अवरुद्ध पैदा करता है। हम अच्छे रोज़गारों की तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो कि शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के डेट में देश विकसित करने के लिए, और हम खुद को विकसित कर सकें, एक विकसित संसार से हम जुड़ सकें उसके लिए। जय हिंद दोस्तों, बाकी चर्चा हम इसमें बाद में करेंगे।